वेलकम ऑल ऑफ यू AM मैथ्स 12 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 30 जून है और लिनियर अलजेब्रा के 5 क्वेश्चंस फिर से लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 5+1 मतलब टोटल 6 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायमेंशन से रिलेटेड है, वर्कआउट है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड ने कहा था कि और डायमेंशन के कुछ और क्वेश्चन आप कराइए, तो उनको हम कराने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द डायमेंशन से वर्कआउट हम कैसे करेंगे, डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे वेक्टर स्पेस का, उसके बारे में वर्क करने वाले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स होगा उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और सुपर ट्रिक की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अंदर इस वीडियोज़ की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टारगेट 100 लाइक का है, तो आप ज़रूर इसको प्रोवाइड करेंगे। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टास्क हम कर रहे हैं, तो आइए इसको शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों में। देखिए, बहुत सिंपल सा टास्क वाला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, लेट V be a 3-dimensional vector space with A and B, its subspace of dimension 2 and 1 respectively, A intersection B equal to 3, so which of the following is true। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले तो ये लिख लीजिए कि डायमेंशन ऑफ A आपको दिया हुआ है, कितना है, 2 है, एंड द डायमेंशन ऑफ B दिया हुआ है आपके पास कितना है, 1 है, और A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 है। तो डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो जाएगा, सो इट विल बी 0। ठीक है, ये तो आपके पास वर्कआउट हो गया। अब आप एक फार्मूला जानते हो कि डायमेंशन ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू, सिंपली आप जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ A प्लस बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A प्लस डायमेंशन ऑफ B। सिंपल है बहुत, लॉजिकली डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये हमारे पास फार्मूला है, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस 1 माइनस 0 मतलब 3 आ गया आपका। और 3 किसका डायमेंशन है, दिस इज द V का डायमेंशन है। तो अब यहाँ पर जो रिजल्ट हमें मिल जाएगा एक्चुअल में, जो कहने का सेंस मैं ये कहना चाहता हूँ, तो देखिए अब जो रिजल्ट हमें मिलेगा, सिंपल, डायमेंशन A प्लस बी इज इक्वल टू किसका हुआ, आपका डायमेंशन V हो गया। तो डायमेंशन मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू V। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज ऑप्शन B इज करेक्ट। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल रूल्स है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, और ये बहुत ही अच्छा और एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। दैट इज अ डिफरेंट ट्रिक्स का क्वेश्चन है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से हम कह सकते हैं। डायमेंशन ऑफ V वेयर इज दिस इज 100। देखिए 100 एलिमेंट्स हैं, A1 प्लस A2 और A3 प्लस A4। सिंपल सा आपको लिनियरली इंडिपेंडेंट टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो कितने लिनियरली इंडिपेंडेंट टर्म्स हो सकते हैं, सिंपली देखिए टोटल 100। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4, और उसमें से फिर ये 2, अगर ये 2 हैं तो इसमें से एक आपको लिनियरली डिपेंडेंट और डिपेंडेंट मिल जाएगा, यहाँ से भी एक मिल जाएगा, मतलब आपका दिस इज ये वर्क। तो 100 माइनस 2 दिस इज 98। सो दैट इज आंसर इज 98। तो ये नंबर ऑफ ट्रिक्स है, इसको हम इस तरह से यूज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं वर्कआउट। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा सा अच्छा बट लेंदी क्वेश्चन है कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 100, A एंड B आर 2 सब स्पेस ऑफ V डायमेंशन 60 एंड 63, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अब आपको यहाँ पे आगे वर्कआउट करना है कि आपको बताना है कि मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B, मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन दिस एंड मिनिमम समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ हम बेसिक कंसेप्ट को समझे थोड़ा सा, तब आप इस कुछ चीज़ों को हम समझ पाएंगे। आइए देखिए, हम जानते हैं डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A हो सकता है। डायमेंशन ऑफ A इंटरसेक्शन B
इज लेस देन आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी हो सकता है। ओके, तो देखिए अब सिंपली वर्कआउट क्या है, डायमेंशन ए इंटरसेक्शन बी 60 एंड 63 है, तो डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है, लेस देन आर इक्वल टू 60 एंड डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है, लेस देन आर इक्वल टू 63। तो अब इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, 60 तो हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह से क्लियर हो गया कि जो डायमेंशन है हमारा, डायमेंशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 60 ही आएगा आपका। ये पोर्शन आपका क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में हमारा ये पोर्शन क्या है 60, तो 60 आ गया। अब आप ऊपर वाला भी हमने फार्मूला जानते हैं कि वी नो दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए, तो डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से हम फाइंड कर लें, ए इंटरसेक्शन बी। अब डायमेंशन ऑफ ए कितना आपके पास है, डायमेंशन ऑफ ए आपके पास है सिंपली 63 है ना, 60 है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए इज 60, तो ये आपका 60 हो गया, प्लस डायमेंशन ऑफ बी कितना है 63 है, 63 हो गया, माइनस डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी। ठीक, दो चीजें। अब यहाँ पे जो रियलाइज आंसर है अब ये कितना होगा आपका 123 माइनस डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी, और a प्लस बी का मैक्सिमम डायमेंशन कितना है, दिस इज द 100 है, ठीक है, तो मतलब 123 माइनस 100, सो क्या आ गया आपका 23। तो अब चाहे आप मिनिमम लीजिए चाहे मैक्सिमम लीजिए, सब एक्चुअल में आएगा क्या आपका 23 ही आएगा। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो मिनिमम डायमेंशन ऑफ दिस मतलब ऑप्शन जो आपका है मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 60, ये मिल गया 60, करेक्ट हो गया। मिनिमम डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 23, इज करेक्ट हो गया। मिनिमम डायमेंशन ऑफ दिस ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन एंड आपके पास ये आपका मिल गया मैक्सिमम डायमेंशन। तो ए बी सी जो ऑप्शन है इसके ए बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो एक बेसिक रिजल्ट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट बट इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट वी x1 x2 अप टू xn है और ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस, यहाँ पे 98 कर लीजिए। देखिए सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट जो एलिमेंट्स है बेसिस फाइंड आउट करना है, सिंपल। देखिए ये 1 to 51 से 100 तक ये कितना है 50 है, तो इसमें से लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, दिस इज द 49, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 3 है और ये 3 है तो 3 मिलकर एजिम 1 हो जाएंगे, तो 49 प्लस 1 हो गया। नेक्स्ट अब 1 से लेकर के x1 to x50 बचा है, तो ये टोटल कितना हुआ 50, और ये 3 एलिमेंट इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ गया 47, तो प्लस यहाँ पे कर दीजिए 47, अब ऐड कर लीजिए जो भी हो जाएगा आपका, तो 97। सो रिजल्ट 97 इज द बेस्ट रिजल्ट। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है इस तरह के डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये ध्यान आपको रखना है वर्कआउट में। बस इसी तरह इस वाले को कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सेम कंसेप्ट रहेगा। देखिए 50 एलिमेंट्स हैं, 50 एलिमेंट हो गए, तो 50 एलिमेंट ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो इसमें से अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स निकालें तो एक कम हो जाएगा उससे 49, ये आपस में इक्वल है तो इनसे एक मिल जाएगा हमें, ठीक है, हो गया। एंड अब जो बचा हुआ 50 है हमारे पास, ये 50 बचे हुए हैं और ये इक्वल 50 है, तो मतलब माइनस यहाँ पे हम कर लें अब 50 माइनस 50, सिंपल सा हो जाएगा, प्लस करना है 50 माइनस 50, ठीक है। सो रिजल्ट क्या मिला हमारा 50, सो दैट इज द आंसर जो आपके पास हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हमारे पास 50। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये लॉजिकली है, इसको लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो बहुत ही अच्छा आप वर्कआउट कर पाएंगे। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको a cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है सच दैट रियल आइगेंस वैल्यूज है,
सो देन आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को करिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।